ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र कालिदास के अंतर्गत हमारी चलती हुई पाठ्य पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के अंतर्गत द्वितीय अंक पढ़ रहे थे। तो द्वितीय अंक के अंतर्गत श्लोक संख्या 11 से हम आज के व्याख्यान को प्रारंभ करेंगे। कथानक कुछ इस प्रकार से है विद्यार्थियों कि मालविका ने अपने नृत्य कला का प्रदर्शन कर दिया है और विदूषक और राजा अग्निमित्र के मध्य चर्चा हो रही है। इसी बीच गणदास मालविका को लेकर के रंगमंच से चले जाते हैं और राजा अग्निमित्र विदूषक से बात करते हुए इस प्रकार से कह रहे हैं कि भाग्यस्तमये मिवा अक्षनोर हृदयस्य महोत्सव अवसानमिव द्वार पिधानमिव धृते मन्ये तस्यास तिरस्करणम। छात्रों देखिए, यहाँ राजा अग्निमित्र रंगमंच से मालविका के तिरोहित हो जाने पर स्वयं को, अपने भाग्य को शून्य मानते हैं कि उसके सभी प्रकार के जो आनंद हैं वो समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार का वर्णन यहाँ श्लोक में महाकवि कालिदास ने अग्निमित्र के माध्यम से किया है कि मालविका का पर्दे के पीछे छिप जाने को मैं अपने दोनों नेत्रों के भाग्य के अस्त होने के समान मानता हूँ। विद्यार्थियों, ऐसा कौन कह रहा है? अग्निमित्र कह रहा है। क्यों कह रहा है? इसलिए कह रहा है क्योंकि मालविका रंगमंच से अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करके चली गई है। तो इस समय राजा की जो स्थिति है उसका वर्णन किया है और हृदय के बहुत बड़े आनंद की समाप्ति की तरह मानता हूँ तथा मैं धैर्य के द्वार को रोक दिए जाने के समान मानता हूँ। तो इस प्रकार से राजा अग्निमित्र कह रहे हैं कि उसके जीवन के सभी जो आनंद है वो समाप्त हो गए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और आर्या जाति छंद है। श्रृंगार रस का अनुभव आप कर ही रहे हैं। देखिए, कथानक आगे की ओर चल रहा है और अब दोपहर का समय उपस्थित हो गया है। तो दोपहर के समय में नेपथ्य से वैतालिक आता है और वो कह रहा है कि महाराज आपकी जय हो, दोपहर का समय हो चुका है। कथानक आगे की ओर बढ़ता है तो जो वैतालिक है वो नेपथ्य से इस प्रकार से कह रहा है कि पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनया दीर्घिका पद्मिनीनाम सौधान्ये तीर्थलता पाद्वल्भी परिचय द्वेषी पारावतानि बिन्दुक्षेपान् पिपासुः परिपतति शिखा भ्रांतिं द्वारि यंत्रम सर्वैः उस्रैः समग्रस्त्वमिव नृप गुणैः दीप्यते सप्तसप्तिः। विद्यार्थियों, श्लोक में देखिए कि दोपहर का समय हो गया है और यहाँ महाकवि कालिदास ने राजा अग्निमित्र की तुलना सूर्य से की है कि अत्यधिक धूप के कारण वापी यानी छोटी जो बावड़ी होती है, वापी के अंदर खिली हुई कमलिनियों के पत्तों की छाया में आंखें बंद करके हंस बैठे हुए हैं। चूँकि दोपहर है, धूप तेज है, तो इसलिए कमलिनियों के पत्तों की छाया के नीचे हंस आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। चूँकि कमल पत्र शीतलता देता है और कलई के पुते हुए राजमहलों के छज्जों
छज्जे राजमहल के जो छज्जे होते हैं वो धूप की तीव्रता को रोकते हैं। इस कारण कबूतर यानी कपोत भी अन्यत्र चले गए हैं। यानी छज्जों के परिचय से कबूतर जो हैं वो द्वेष करते हैं, अर्थात वहाँ कबूतर नहीं बैठे हुए हैं। मोर भी जल वाले स्थान पर पहुंचकर जल बिंदुओं को पीने का उपक्रम करते दिखाई दे रहे हैं। यानी ऊपर से गिरते हुए जल बिंदुओं को पीने की इच्छा से घूमते हुए जल निकालने के लिए प्रयुक्त जो यंत्र है, जिसे हम रहट कहते हैं, उस रहट के इधर उधर जो कि वो चल रहा है, पानी निकल रहा है उसमें से और पानी गिर भी रहा है, तो उसके इधर उधर मोर जो है वो क्या है, घूम रहे हैं। तो इस प्रकार से सूर्य की तेजस्विता से फैली प्रखर धूप के कारण जो वातावरण है वो कैसा हो गया है विद्यार्थियों, असह्य हो गया है। सूर्य की किरणों की प्रखरता और राजा के गुणों का तेज सर्वत्र फैला हुआ दर्शाया गया है। इस श्लोक में राजा के सभी गुणों से युक्त आपके समान सभी किरणों से संयुक्त सूर्य चमक रहा है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से यहाँ पर राजा और सूर्य की समानता का वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार दोपहर में सूर्य अधिक चमकता है, दैदीप्यमान रहता है और वो धूप सहने योग्य नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से दोपहर के समय राजा अग्निमित्र भी कैसे हैं, उसी सूर्य के समान चमकदार प्रखर किरणों वाले हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यहाँ पर श्रद्धा छंद है और उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बता देने से यहाँ प्रतिप अलंकार प्रयुक्त हुआ है। विद्यार्थियों भाषा शैली वैदर्भी है और कथानक के अनुकूल है। आगे की ओर चलते हैं छात्रों, कथानक आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अब गणदास की शिष्या मालविका ने तो नृत्य कर लिया और सबने उसकी प्रशंसा की, किंतु नाट्याचार्य हरदत्त जो है वो भी अब ये कह रहे हैं आर्यपुत्र से कि महाराज अग्निमित्र अब मेरे शिष्य के नृत्य प्रदर्शन का समय है। किंतु राजा अग्निमित्र और मालविका के नृत्य को देखने के बाद कुछ और देखना नहीं चाहते हैं। तो राजा यहाँ विदूषक से बात कर रहे हैं और राजा अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं। अगला श्लोक हम देखते हैं छात्रों, श्लोक संख्या 13। अव्यास सुंदरीम ताम विज्ञानेन ललितेन योज्यता परिकल्पितो विधात्रा बाणः कामस्य विषदिग्धः। तो छात्रों यहाँ राजा अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं कि सहज सौंदर्य प्रधान उस मालविका को ललित कला से संयुक्त करते हुए संसार की रचना करने वाले विधाता के द्वारा कामदेव के विष भुजे बाण के रूप में रचा गया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि मालविका को विष भुजे बाण के समान इस श्लोक में चित्रित किया है। विषभुजा जो बाण है वो अत्यधिक प्रभावकारी होता है और मर्म को प्रहारित करके अपने प्रभाव को चिरस्थायित्व देता है। उसी प्रकार से मालविका अद्वितीय रूप संपदा से युक्त तो है और उसमें कला नैपुण्य ने भी उसे और अत्यधिक लावण्यमयी और अत्यधिक सुंदर बना दिया है। तो मालविका के रूप सौंदर्य को उसकी कला प्रवीणता और अभिनेता के गुण ने और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। तो इस प्रकार यहाँ राजा अग्निमित्र अब मालविका के अतिरिक्त कुछ और देखना नहीं चाह रहे हैं। विद्यार्थियों निर्देशना अलंकार का बहुत ही सहज यहाँ प्रयोग हुआ है और आर्या जाति छंद यहाँ हमें देखने को मिलता है। आगे की ओर गति करते हैं और कथानक कुछ इस प्रकार से चल रहा है कि विदूषक गौतम और राजा के मध्य वार्तालाप हो रहा है और ये द्वितीय अंक का अंतिम श्लोक है और
इस श्लोक में राजा अग्निमित्र कह रहे हैं कि अनातुर यानी धैर्य से युक्त अब मैं कैसे होऊंगा मित्र, जबकि ये स्थिति है। क्या कह रहे हैं कि सर्वांतः पूर्वनीता व्यापारम प्रतिनिवृत्त हृदयस्य सा वामलोचना में स्नेह एकायनी भूता। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर राजा अग्निमित्र इस प्रकार से कह रहे हैं कि अंतपुर में असंख्य स्त्रियां हैं और वे सभी अत्यंत सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व से युक्त हैं, किंतु अब राजा के हृदय को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके हृदय में तो एकमात्र मालविका स्थित हो गई है और मालविका के प्रति स्नेह का जो पारावार है वो विलोडित हो रहा है। तो इस प्रकार से कि सुंदर नेत्रों वाली मालविका ही राजा के हृदय प्रेम का एकमात्र आधार बनी हुई है। तो इस प्रकार से प्रेम में आसक्त राजा अग्निमित्र का जो हृदय बड़ी ही विषम स्थिति में है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, राजा अग्निमित्र ने अपने हृदय की स्थिति को प्रकट किया है। आर्या जाति छंद है और वैदर्भी शैली है। श्रृंगार रस का महाकवि कालिदास ने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, इसी श्लोक के साथ में द्वितीय अंक हमारा समाप्त हो जाता है और हमारा व्याख्यान भी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। वीडियो का है रुक यार।